सो गाइज आज मैं मुन्ना ठाकुर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर जो है आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स को प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन अगर बाई चांस किसी कारणवश अगर आपको करंट अफेयर्स नहीं मिल पाया तो उसको नेक्स्ट डे जो है मैनेज कर दिया जाता है। मतलब अगर क्लियर बात में अगर बोला जाए तो करंट अफेयर छूटता नहीं है, बात यही है। ठीक है, ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं कर रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं कि हम लोग आज जो है हम लोग को 20 क्वेश्चन डिस्कस करना है। 6 अप्रैल का जो करंट अफेयर्स है उसको, और जो 7 अप्रैल का जो करंट अफेयर्स है उसको। तो मैं आपको आशा करता हूँ जैसे इसमें जो है 20 क्वेश्चन है उसमें से जो है ना आपको 15 प्लस जो है आपको याद हो जाएगा। बात करते करते जो है आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा मेरा गला फंसा है और थोड़ा सा खांसी हो गया है, तो मैनेज कर लीजिएगा। वैसा अगर लगेगी दिक्कत तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन कि हाल ही में जो है मियामी ओपन जो टेनिस खिताब है 2022 का किसने जीता है। तो आपका आंसर होगा ईगा स्वीटेक। ईगा स्वीटेक जो है ये आपका जो है जो आपका मियामी जो ओपन टेनिस खिताब था 2022 का वो जीते हुए। नाम क्या है? ईगा स्वीटेक। ईगा स्वीटेक जो है आपका जो मियामी ओपन टेनिस खिताब था जो 2022 का वो जीते हुए। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। अगर एग्जाम में पूछे कि बताइए जो मियामी ओपन जो टेनिस खिताब था 2022 का कौन जीता है, आपको ऑप्शन देले रहेगा 4 गो। तो आपको तो पता चल गया क्या चीज़, तो ईगा स्वीटेक। ईगा स्वीटेक जी जो है ये जीते हुए। क्लियर। चलिए बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिएगा। सेकंड नंबर कह रहा है कि हाल ही में जो है विक्टर ओरबान ने जो है किस देश के जो है प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है। तो आपको बताना है हंगरी। हंगरी देश के जो है आपका प्रधानमंत्री का चुनाव कौन जीता है, आपको आंसर बताना है विक्टर ओरबान। विक्टर ओरबान जी जो है ये आपका प्रधानमंत्री का चुनाव जो है जीते हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि कौन सा जो आपका देश है वो जीते हुए, कौन देश से जीते हुए हैं, तो आपको बताना हंगरी देश से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगता है क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अब थर्ड नंबर क्या करा है कि हाल ही में जो है 83वीं जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप था 2022 का, उसका मेजबानी कौन करेगा। तो वो जो आपका मेघालय, जैसे आप लोग जानते हैं मेघालय का स्टेट है भारत का अंडर में ही। तो मेघालय जो है आपका जो है 83वें जो राष्ट्रीय जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का है उसका मेजबानी करेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगता है ये भी आपको क्लियर होगा। अगर एग्जाम में पूछे कि बताइए जो 83 यानी 83वें जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस का चैंपियनशिप का जो 2022 का जो है जो खेला जाएगा उसका मतलब कौन मेजबानी करेगा, बताइए कौन सा राज्य करेगा। तो आपको बताना है मेघालय राज्य। तो मेरे हिसाब से लगता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। 3 गो तो क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर लिए ना। अगर पूछे कि मतलब बताइए विक्टर ओरबान जो है कौन देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो हंगरी देश के। और फर्स्ट वाला था कि जो आपका मियामी जो ओपन टेबल टेनिस खिताब था वो कौन जीता हुआ है, तो ईगा स्वीटेक। तो मेरे हिसाब से लगता है ये भी 3 गो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में जो है कौन भारत का जो है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो बताना है गौतम अंडानी। गौतम अंडानी जी जो हैं ये भारत और एशिया के जो है सबसे अमीर आदमी बन गए। मुकेश अंबानी जी जो थे उनको भी जो है ये पीछे कर चुके हैं। कौन? गौतम अडानी। गौतम अडानी जी जो है आपका सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, कहाँ के? भारत और एशिया के। तो मेरे हिसाब से लगता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि हाल ही में जो है देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में जो है कौन पहले स्थान पर आया। तो आप क्या बताइएगा, आपको बताना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है आपका ये जो अगर बात किया जाए तो ये जो है देश में सबसे कम बेरोजगारी, अधिकतर देखते होंगे बेरोजगारी के लिए कुछ कुछ लड़ाई उड़ाई जो होता है, लेकिन अगर बात किया जाए अगर बेरोजगारी को क्षेत्र को लेकर के तो सबसे कम यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ में। यहाँ के लोग जो है हमेशा आपको रोजगार ही इनको मिलते रहता है, मतलब बेरोजगार बैठे हुए नहीं मिलेंगे। मतलब सबसे कम 100% में 5% मानिए तो कम है, बाकी सब लोग जो है अपना रोजगार में है। क्वेश्चन क्या करता है कि हाल ही में जो देश के सबसे कम बेरोजगारी, समझ सकते हैं, सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन पहले स्थान पर है, तो छत्तीसगढ़ है। मेरे हिसाब से लगता है ये भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि बताइए कि हाल ही में जो है किस राज्य सरकार ने, मतलब कौन सा राज्य सरकार ने जो है पहला जो है सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया है। तो आपको बताना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जो है क्या किया है, तो ये जो है पहला जो है सी ऑटो स्टैंड, क्या चीज़, सी ऑटो स्टैंड जो होता है वो स्थापित किया गया। कौन सा राज्य सरकार ने, तो आंध्र प्रदेश। तो मेरे हिसाब से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है कि बताइए कि हाल ही में जो है किसने
मतलब किसने जो है बेस्ट चिल्ड्रन जो म्यूजिक एल्बम का जो है पुरस्कार जीता है? तो फाल्गुनी शाह। फाल्गुनी शाह जी जो है ये आपको बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिकल जो एल्बम होता है उसका पुरस्कार जीता है। मान लीजिए अगर एग्जाम में पूछ दिया कि बताइए कि बेस्ट जो चिल्ड्रन म्यूजिकल एल्बम होता है उसका पुरस्कार कौन जीते हुए हैं? तो आपको 4 को ऑप्शन दिले रहेगा। तो आपको अगर लोग के मतलब देखिए फाल्गुनी शाह, तो आप फाल्गुनी शाह को टिक कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को तो पता है ना कि जो बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिकल एल्बम का पुरस्कार किनको दिया गया है। हम लोग को पता है कि फाल्गुनी शाह जी को दिया गया है, तो हम लोग इसी को जो है टिक करेंगे। ठीक है, बात करते हैं 8 नंबर। अब जो 6 अप्रैल का करंट अफेयर था वो खत्म ही होगा। 8 नंबर कह रहा है कि हाल ही में जो है कौन ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक बन गई है? तो आरुज आफ्ताब। आरुज आफ्ताब जी जो है ये है आपका पाकिस्तानी महिला है, पाकिस्तानी महिला गायक हैं। ये जो है आपका जो ग्रैमी अवार्ड जीतने वाला जो पुरस्कार होता है वो जीती हैं। कौन? तो आपको बताना है आरुज आफ्ताब कहाँ की है? तो ये पाकिस्तान की महिला है, गायक है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में जो है कौन ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक बन गई है? पहला मतलब पाकिस्तानी महिला जो है गायक बन गई है। तो आप बताइएगा आरुज आफ्ताब जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कि बताइए कि हाल ही में जो है क्वीन ऑफ फायर जो नामक पुस्तक है किसने लिखा है? तो बताइएगा देविका रंगाचारी। देविका रंगाचारी जी जो है आपका क्वीन ऑफ फायर का जो नामक पुस्तक है ये लिखे हुए। नाम क्या है? देविका रंगाचारी जी। तो मेरे हिसाब से लगता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि हाल ही में जो है रेलवे जो सुरक्षा बल ने जो है अवैध टिकटिंग के खिलाफ जो है कौन सा अभियान शुरू किया है? तो आप बताइएगा UPLABDH। कौन सा अभियान है? देख लीजिएगा, UPLABDH अभियान जो है ये शुरू किया गया है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा 10 क्वेश्चन जो मैंने बात किया 6 अप्रैल का जो करंट अफेयर्स था वो, कि एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। बताइए कि हाल ही में जो है रेलवे जो सुरक्षा बल अवैध जो टिकटिंग का जो खिलाफ है कौन सा मतलब अभियान को शुरू किया गया है? तो बता दीजिएगा UPLABDH। तो मेरे हिसाब से लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 का रहा था कि क्वीन ऑफ फायर का नामक का पुस्तक मतलब कौन लिखा है? तो बता दीजिएगा देविका रंगाचार्य जी। और क्वेश्चन नंबर 8 था कि मतलब बताइए कि जो ग्रैमी अवार्ड जीतने वाला पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बन गया है? उसमें बताना था गायक का नाम, तो आरुज अफ्तार जी। और क्वेश्चन नंबर 7 था कि बताइए किसने जो बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिकल एल्बम का जो पुरस्कार जीता है? तो फाल्गुनी शाह। ये जो आपका बेस्ट जो चिल्ड्रन म्यूजिकल एल्बम है उसका पुरस्कार जीते हैं। कौन? फाल्गुनी शाह जी। और क्वेश्चन नंबर 6 था कि बताइए कि हाल ही में जो है कौन सा राज्य सरकार जो है कि मतलब सी ऑटो स्टैंड जो है स्थापित किया गया है? कौन सा राज्य है राज्य सरकार है? तो बता दीजिएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 यही था कि बताइए कि कौन सा मतलब देश तो ये है भारत, और साथ में जो है अगर बात किया जाए भारत देश तो ये उसमें मतलब राज्य की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा है जहाँ पे जो आपका बेरोजगारी का जो दर है वो कम हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 था कि बताइए कि एशिया का जो है सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? एशिया और भारत का? तो गौतम अडवाणी जी बन गए थे। और क्वेश्चन नंबर 3 और 2 डिस्कस कर लिए। तो मेरे हिसाब से लगता है कि जो 6 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स था वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि 7 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अब इंटर कर चुके हैं कि 7 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि मतलब किस राज्य मतलब कौन सा राज्य में जो है आपको कक्षा 9 से जो है आपका श्रीमन जो भगवत गीता का जो है पढ़ाया जाएगा? तो आप क्या बताइएगा? आपको बताना हिमाचल प्रदेश राज्य। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद हो जाना चाहिए कि मतलब अगर एग्जाम में कभी पूछे कि बताइए जो 9वां क्लास से जो है कौन सा मतलब जो राज्य है जिसमें जो आपका श्रीमन जो भगवत गीता जो है उनका जो है पढ़ाया जाएगा? तो आप क्या बताइएगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं सेकंड। मेरे हिसाब लगता है पहला याद हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाल ही में जो है चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है किसने जीता है? तो आप क्या बताइएगा? आपको बताना है आरिफा जोहरी। आरिफा जोहरी जी जो है ये आपका जो चमेली देवी जो जैन पुरस्कार था वो जीते हुए हैं। नाम क्या है? आरिफा जोहरी।
तो मेरे हिसाब से लगता है ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा, एग्जाम में पूछे बताइए जो चमेली देवी जैन जो पुरस्कार है कौन जीता है, तो आप क्या बताइएगा, आरिफा जोहरी जी। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं थर्ड कि जो 350 जो T20 मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो आपको बताना महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जी जो है 350 मतलब समझ सकते हैं ना, 350 जो है T20 मैच खेलने वाले जो है दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो बताइएगा महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जी जो है 350 T20 मैच जो है खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया, तो महेंद्र सिंह धोनी। आपको तो पता होगा, जो क्रिकेट प्रेमी होंगे उनको तो पता ही होगा, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि बताइए कि हाल ही में जो है फ्रांस में जो है ऑरलियंस जो मास्टर्स 2022 जो बैडमिंटन टूर्नामेंट में जो है किसने रजत पदक जीता हुआ है, तो मिथुन मंजूनाथ जी जो है आपका रजत पदक था बैडमिंटन टूर्नामेंट में वो जीते हुए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि हाल ही में जो है फ्रांस में ऑरलियंस जो मास्टर क्या चीज़ फ्रांस में ऑरलियंस मास्टर 2022 का बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने रजत पदक जीता। 4 का ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें अगर आपको दिखे कि मिथुन मंजूनाथ तो वहाँ पे आप उसको टिक कीजिएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगता है ये भी आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग इंटर कर रहे हैं कि बताइए कि हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने जो है किसे एक नया विदेशी सचिव नियुक्त किया गया है, तो आपको बताना है विनय मोहन क्वात्रा जी को जो है आपका विदेश सचिव जो है नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आप समझेंगे नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था कि केंद्र सरकार ने जो है किसको जो है नया जो विदेश सचिव होता है वो नियुक्त किया गया है तो आपको बताना विनय मोहन क्वात्रा इनको नियुक्त किया गया। क्या चीज़, तो इनको जो है आपका नया विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 बात कर लेते हैं तो बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में, मतलब उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें स्कूल चलो अभियान की जो है शुरुआत की गई है, तो आपको बताना है श्रावस्ती जिला है ये आपका उत्तर प्रदेश में, यूपी में पड़ता ही है तो यहाँ पे जो है स्कूल चलो का अभियान चलाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी वाले को तो पता ही होगा कि अगर एग्जाम में पूछे कि बताइए जिले कौन सा यूपी का जिला है जिसमें जो है आपको स्कूल चलो अभियान जो है चलाया गया है, तो आप बता दीजिएगा श्रावस्ती जिला में, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आपको याद हो गया होगा 6 तक। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, थोड़ा सा जूम करें। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7 की हाल ही में जो है पाकिस्तान के जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जो है किसे नामित किया गया है, तो गुलजार अहमद जी को जो है पाकिस्तान के जो कार्यवाहक जो कार्यकाल होता है प्रधानमंत्री के रूप में जो है इनको जो है नामित किया गया। नाम क्या है, गुलजार अहमद जी। क्वेश्चन नंबर 8 बात कर लेते हैं कि हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो परिषद ने जो है किसे जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया है, तो आपको बताना है डॉक्टर इवान फ्राई जी को जो है आपका जो संयुक्त महाराष्ट्र जो है मानवाधिकार जो परिषद होता है इनको जो है जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया गया डॉक्टर इवान फ्राई जी को। तो मेरे हिसाब से लगता है कि ये भी क्लियर होगा, एग्जाम में पूछे बताइए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने जो है किसको जो है जलवायु विशेषज्ञ के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर इवान फ्राई जी को। क्वेश्चन नंबर अब बात कर लेते हैं 9 और 10, उसके बाद खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बताइए कि 2022 तक के जो है संपत्ति के हिसाब से जो है भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र कौन सा है, तो आप क्या बताइएगा, HDFC बैंक कह रहा है 2022 तक जो संपत्ति के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा निजी मतलब प्राइवेट क्षेत्र जो है कौन सा है, तो HDFC बैंक। मेरे हिसाब से लगता है ये भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब बात कर लेते हैं 10 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में जो है किस राज्य मतलब कौन सा राज्य की जो है विधानसभा ने जो है चंडीगढ़ को जो है अपना राज्य में स्थानांतरित करने का जो प्रस्ताव पारित किया गया, तो आपको आंसर बताना पंजाब। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य मतलब कौन सा राज्य की जो है विधानसभा ने जो है चंडीगढ़ मतलब कौन सा राज्य का जो विधानसभा ने जो है चंडीगढ़ को जो है अपने राज्य में अपना ही राज्य में जो है स्थानांतरित करने का जो प्रस्ताव पारित किया गया है, तो आपको बताना है
किस राज्य ने किया है, तो आपको बताना पंजाब। तो मेरे हिसाब से लगता है कि जो आपका 6 अप्रैल और 7 अप्रैल का जो करंट अफेयर्स था वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अगर इसमें भी अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक फ्रेश वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर नए होंगे, अगर आपको लगता होगा कि मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको अच्छा लग रहा है, और अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम देना है, तो आप मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग आँख मूंद करके जो है, आँख मूंद करके नहीं, आँख खोल करके जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि करंट अफेयर्स के लिए आपको झकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहाँ पे जाकर आप विजिट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तब, नहीं पसंद आता तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।